Chapati. I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss some numerical of your chapter electricity. So here the first question. A piece of wire of radius r is cut into 5 equal parts. Basically क्या है, एक वायर ले रहे हैं हम. Let's consider an wire. हमने एक वायर ले ली जिसका रेसिस्टेंस कितना गिवन है आपको, आर रेसिस्टेंस गिवन है किसका, कंप्लीट वायर का. ठीक है, आप इस वायर को क्या कर रहे हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस वायर इज कटेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. अभी हम इसे क्या कर देते हैं, इस टाइप से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करने के बाद आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड दिस इज पार्ट 5. अगर टोटल रेसिस्टेंस आपका क्या था, आर था, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/5, 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 R/5 एंड R/5. क्लियर है इतना. तो ये रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R/5 हो जाएगा. कंप्लीट वायर का क्या हो गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. नाउ क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि ये पार्ट्स किस में कनेक्ट कर दिए गए हैं, पैरेलल में. दैट मीन्स आपने ये रेसिस्टेंसेस को कैसे कनेक्ट किया है बच्चा. देखिए अभी हम आपको 5 रेसिस्टेंस, क्योंकि देखो ये तो हमने वायर ली है, वायर के अंदर का होगा क्या, रेसिस्टेंस ही तो होगा. हाँ जी, उनको क्या कर रहे हैं हम, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं. आई होप आप जानते हैं कि पैरेलल में कैसे होता है एंड सीरीज में कैसे कनेक्ट करा जाता है. तो आपने इस तरीके से ये 5 रेसिस्टेंसेस को क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट कर लिया है. ऑब्वियसली ये सभी एक ही पॉइंट पे जाके ऐसे क्या करेंगे, मैट हो जाएंगे. क्लियर है. इन सभी रेसिस्टेंस क्या है, R/5 है, R/5, R/5, R/5. क्लियर है. अब आपसे सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, जो इन्होंने कंडीशन दी आपने वो रख लिया. आपसे पूछा जा रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन. अब पहले हमें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है कि पूरे कॉम्बिनेशन का क्या होगा. इन्होंने दे रखा है कि वो R' है, मतलब आपको R' रिप्रेजेंट करना है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ R/R'. R/R' क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. लेट्स सी. बेटा पैरेलल में है तो कैसे लिखेंगे, 1 में. ठीक है, और आपको दे रखा है कि क्या रेसिस्टेंस लेना है आपको, R'. तो आप क्या लिखेंगे, 1 में R/5. ठीक है. हाँ जी बच्चे पाटिल, लेट्स सी. तो 1 में R' इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, सभी पैरेलल में है इसलिए मैंने लिखा 1 में R/5, फर्स्ट वाले का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का एंड फिफ्थ का. सभी को आपने ऐड कर लिया. 1/R' की वैल्यू जो आपकी आई है वो कितनी आई है, 25/R. तो R' कितना हो जाएगा, R/25. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R/R'. तो आपके पास देखिए क्या निकालना है, R/R'. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है. R/R', अगर आप देखते हैं R की वैल्यू तो R ही रहने वाली है. R' की वैल्यू आपकी क्या है, R/25, which is equal to R/R' comes out to be R/R into में 25. तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 25. क्लियर है इतना. तो आपके पास R/R' की रेशियो आ गई 25. सो आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. चल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट. तो बेसिकली इनमें से कौन सी टर्म है जो इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती. ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V/I. सो बेसिकली ऑप्शन सी तो करता है. नेक्स्ट, V ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V किसके इक्वल होता है, I/R. तो V की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, I/R. और यहाँ पे एक और I गिवन था तो क्या आ गया, I²R. क्लियर है. दैट मीन्स ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट है. नाउ सी, पावर इज इक्वल टू V/I तो हम जानते ही हैं. हाँ जी बच्चा. तो ओम्स लॉ से जैसे हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू IR पुट किया था, ऐसे ही I की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, V/R. तो अगर आप यहाँ पे I की जगह क्या पुट करते हैं, V/R, तो आपके पास आ जाएगा V² डिवाइडेड बाई R, विच इज योर डी ऑप्शन. दैट मीन्स ए भी ठीक है, सी भी ठीक है एंड डी भी ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, IR². सो योर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन. हाँ जी बच्चों बेटे, सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt
व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपको पावर को कैलकुलेट करने को बोला है। जब आपको इनिशियल केस दिया है, एक बल्ब कितनी रेट पे ग्लो करता है, रेटेड होता है, उसकी रेट आपको दे रखी है। देखो रेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्टेज एंड पावर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट के लिए वोल्टेज एंड पावर गिवन है कितनी, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 110 वोल्ट पे ऑपरेट हो, दैट मीन्स केस आपको दिया गया है कि 110 वोल्ट पे हो, तो उसकी पावर क्या होगी, आपसे कैलकुलेट करने को बोला है बेटा। देखिए पावर की 3 फॉर्मुलेशन हम जानते हैं, दैट पावर कुड बी v इंटू आई स्क्वायर इंटू आर एंड वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये 3 फॉर्मूले बेटा पावर के होते हैं, ठीक है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज किए। अगर आप इसमें से फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हो, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे पावर के लिए, लेट्स क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, P इज इक्वल टू वी इंटू आई यूज करूँ, तो मेरे पास देखो आई, ठीक है, पावर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास वोल्टेज है, बट मेरे पास आई नहीं है। और आई को मतलब करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखिए ओम्स लॉ हम यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई के लिए आपको क्या चाहिए, V बाय आर। फिर एक और अननोन क्वांटिटी, आपको आर नहीं पता, ठीक है। तो मतलब देखिए एक अननोन निकालने के लिए एक और अननोन आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 अननोन क्वांटिटीज होगी, आई भी नहीं जानते आप और आर भी नहीं जानते, तो ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है नहीं। सेम एज इट इज अगर हम सेकंड के केस के लिए जाते हैं, आई स्क्वायर आर पे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर अगर आप चूज करते हैं, तो आपके पास आर भी नहीं पता आपको और आई भी नहीं पता, फिर से 2 अननोन क्वांटिटीज, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे। बच्चे क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही उसका फॉर्मूला डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते, आप ये देखिए कि आपके पास अननोन क्वांटिटी एक ही हो। अब आप अगर इसका थर्ड फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। इफ यू यूज दिस फॉर्मुलेशन देन यू विल सी कि यहाँ पे सिर्फ एक V आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपकी अननोन है, क्या है अननोन, आर की वैल्यू। क्लियर है। तो अगर आप फर्स्ट में जहां पे आपको गिवन है, पावर की वैल्यू गिवन है, वोल्ट की वैल्यू गिवन है, अगर ये दोनों पुट करें तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की। तो इस फॉर्मूले से आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, वी की वैल्यू क्या है 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो दिस कम्स आउट टू बी 484 ओम। रेसिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है बेटा, ओम में। अब नेक्स्ट, जब आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है, अब आप नेक्स्ट पावर जो आपसे पूछी गई है, मान लीजिए ये पी डैश है, रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हमने पी लिया था, तो पी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी डैश स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये जो वोल्टेज आपको गिवन थी, आप सपोज कर लीजिए आपकी वी डैश है, तो वी डैश आपके पास कितनी गिवन है, 110 का होल स्क्वायर। आर आप सेम ही रहेगा ना, रेसिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, विच इज 484, सो दिस विल बी योर 225 वॉट, सच दैट यू कैन कैलकुलेट योर पावर। सबसे पहले आपको फॉर्मूला डिसाइड करना था, आपको ये देखना था कि सिर्फ एक ही क्वांटिटी अननोन हो, तो आपने वो वाला फॉर्मूला चूज किया है यहाँ पे। देन आफ्टर आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मुलेशन को यूज करके आपने रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की, और वो रेसिस्टेंस की वैल्यू आपने सेकंड में पुट कर दी। सो योर ऑप्शन करेक्ट इज, हाँ जी बच्चे पार्टी, सो योर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे पार्टी, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। Two conducting wires of the same material and of equal length थी and equal diameter। सबसे पहले देखिए आपको क्या दी गिवन है, 2 वायर्स गिवन है, ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या गिवन है, इक्वल तो उनकी लेंथ है एंड इक्वल उनका डायमीटर, ठीक है। तो अब आपको जो कंडीशन दी गई, ये तो गिवन था आपको। नाउ क्या बोला जा रहा है, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपने क्या किया है, उनको सीरीज में और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड देन आप उसको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हो, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, और आपको कैलकुलेट करना है रेशियो किसका, हीट प्रोड्यूस का। मान लीजिए सीरीज की हीट प्रोड्यूस हमने HS से रिप्रेजेंट की है, ठीक है, एंड इसकी हीट प्रोड्यूस हम किससे कर रहे हैं,
HP से। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो आपको ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हाँ जी बच्चों पार्टी। सो बेसिकली एक चीज़ आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट से माइंड में रखने वाली है कि कभी आपसे हीट प्रोड्यूस में पूछा जाए तो आप वहाँ पे पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी पावर आप सप्लाई करेंगे उतनी ही तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर एक सर्किट को जैसे रेट किया जाता है वोल्टेज इन पावर से, अगर आप एक सर्किट को पावर सप्लाई ही नहीं कर रही हैं तो उसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा एंड हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर इज रिलेटेड टू हीट। तो समवेयर अगर आपसे हीट प्रोड्यूस का रेशियो पूछा गया है और आप अगर वहां पे पावर का कैलकुलेट कर देते हैं तो भी ठीक है। और एक चीज देखिए, आप फॉर्मूले में भी देखेंगे कि ये ठीक है। नॉर्मली हीट का क्या फॉर्मूला होता है, जूल हीटिंग लॉ से I²R×T एंड ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम की कोई रेशियो नहीं दे रखी है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। ठीक है, क्योंकि पावर होता क्या है, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो इसलिए भी आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर, क्योंकि हमें टाइम का कोई भी इसमें आइडिया नहीं है। लेट्स सी सीरीज टू पैरेलल के लिए। हाँ जी, लेट्स सी द बच्चा पार्टी। हाँ जी बच्चा, तो पावर के और भी फॉर्मूले से हम फैमिलियर हैं, सच लाइक V²/R। तो हम कोई भी फॉर्मूला जो यहाँ पे अप्लाई होगा वो करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बोला था इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर है, सीरीज में एंड पैरेलल में कनेक्ट करिए। देखिए रेसिस्टेंस अगर कह रहे हैं हम R ले लेते हैं, ठीक है, दोनों वायर्स का अगर आप ले लेते हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R+R हो जाएगा कितना, 2R। और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R प्लस में 1/R विच इज इक्वल टू, क्लियर करिए, इसे सॉल्व करिए, दैट कम्ड आउट टू बी 2/R एंड 1/RP आपका अगर 2/R आ गया बच्चे, ठीक है, तो आपके पास RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2। तो आपके पास पैरेलल का रेसिस्टेंस आ गया एंड सीरीज का रेसिस्टेंस आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब आप देखिए, क्योंकि हमने बोला कि इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है और हम पावर को लेके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली पावर के फॉर्मूले के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि रेटिंग हम किससे शो करते हैं, पावर एंड वोल्ट से। क्लियर है, देखो कॉन्सेप्ट को घुमाइए मत, क्लियरली करिए, क्योंकि आप यहाँ पे चूज कर रहे हैं पावर एंड पावर कहाँ आती है, हम रेट करते हैं। रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस में आपने पढ़ा होगा कि पावर के लिए और वोट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो वोल्टेज से रिलेटेड ही यूज कर रहे हैं और रेसिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप ये रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस रेशियो कम्स आउट टू बी, देखिए PS क्या हो जाएगा, V² में R है, दैट मीन्स V² में, ठीक है, हम PS/PP को कैलकुलेट कर रहे हैं। V² में सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस कितना है इसका, 2 × R। तो आप पहले लिख लीजिए रेसिस्टेंस इन सीरीज, ऐसे ही V² डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस इन पैरेलल। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, देखो V² से V² कैंसिल हो रहा है, PS/PP विल कम्स आउट टू बी, देखो 1 है तो ये उल्टा हो रहा है, दैट मीन्स RP/RS। ठीक है, और अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे हम, PS/PP। RP की वैल्यू क्या है, 2 बाई, देखिए R/2, क्लियर है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं R/2 एंड PP पैरेलल में अगर हम देखते हैं RS की वैल्यू कितनी आई है, 2 × R। सो दिस इज योर 1/4। तो आपके पास रेशियो हो गया बेटा 1/4। क्लियर है इतना। हाँ जी, read out the another question. A copper wire has a diameter of 0.5 mm and a resistivity of this. तो basically आपको diameter given है, कितना given है बच्चे, 0.5 mm। तो mm को आप कैलकुलेट करेंगे मीटर में, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 10⁻³ मीटर। रेसिस्टिविटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 1.6 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्लियर है, हाँ जी। ओम सेंटीमीटर गिवन है बच्चा आपको, तो अब सेंटीमीटर से फिर से हम स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे तो रेसिस्टिविटी कम्स आउट टू बी -8 ओम मीटर। अब सेंटीमीटर में आपको गिवन थी जिसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में। आपसे गया क्या है, हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ 10 ओम कॉइल। तो बेसिकली कितनी वायर की आपको रिक्वायरमेंट है 10 ओम का कॉइल बनाने के लिए। ओम किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की, दैट मीन्स आपको रेसिस्टेंस भी गिवन है जो कि गिवन है 10 ओम। और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल।
कितना रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा जब डायमीटर आपका क्या हो जाए, डबल हो जाए। सो बेसिकली सबसे पहले हम इस वायर की लेंथ को कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए ये सब जो फॉर्मूलेज आपने यूज किए हैं, जो भी आपको गिवन है डाटा, वो क्या किसी फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। देखिए रेसिस्टेंस हमने देखा था, रेसिस्टेंस किसके इक्वल होते हैं, रो एल इन बाई ए की। क्लियर है। तो यहां से लेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं विच इज कम्स आउट टू बी आर ए बाई रो आर। अब नाउ किसी भी वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आपको कैसी वायर गिवन है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर, ठीक है। तो अब आप एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, देखिए एरिया के लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या गिवन है यहाँ पे, डायमीटर की फॉर्म में गिवन है, तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आ गया है यहाँ पे पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इन सच ए वे यू कैन राइट डाउन द एरिया, ठीक है। आर एरिया की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। हाँ जी, नीचे रहेगा रो आपका। तो यहां से आपके पास लेंथ आ गई, कितनी लेंथ आ गई, पाई आर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है इतना। हाँ जी, आपसे पूछा भी यही गया था, देख लीजिए, हाउ मच ऑफ दिस वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ दिस। तो कितनी वायर चाहिए, दैट मीन्स कितनी वायर को किस में मेजर करेंगे, वायर की लेंथ में ना। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, इसीलिए हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया है, वायर की लेंथ। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि अगर रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर उसका क्या हो जाए, डायमीटर को आप डबल कर दें। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करने वाले, डायमीटर को डबल करने वाले हैं। लेट्स सी। नाउ सबसे पहले देखो जो वैल्यूज आपको गिवन है, ये तो आपने फॉर्मूला कैलकुलेट किया लेंथ का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एल विल इक्वल टू में पाई क्या होता है, 3.14 मैथ्स की टर्म में। नाउ जो भी गिवन डाटा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है पाई इंटू आर, आर आपका क्या था, रेसिस्टेंस विच इज 10 ओम, इंटू में अब आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, डी स्क्वायर, डायमीटर आपको गिवन है एंड उसका स्क्वायर हमें यहाँ पे पुट करना है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू रो, रेसिस्टिविटी आपको गिवन है, आपने पुट कर दी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ so this will after solving you will get the required answer 122.7 मीटर। तो आपके पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। ये आपने लेंथ का फॉर्मूला बनाया था, यहाँ आपने लेंथ कैलकुलेट कर लिया। नाउ बच्चा अगर हम रिक्वायर्ड फॉर्मुलेशन पुट करते हैं, रेसिस्टेंस क्या होगा, देखिए रेसिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है हमें। रेसिस्टेंस विल इक्वल टू मी रो, ठीक है, एल बाई ए। क्लियर है इतना। हाँ जी, तो यहाँ पे एरिया हम जानते हैं, हमने अभी कैलकुलेट किया है, क्या है एरिया, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। तो हम यहाँ पुट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपको वैल्यू गिवन है आपको वही कंक्लूड करनी है। फॉर्मुलेशन वाइज आपसे पूछा गया है कि अगर डायमीटर आपका डबल हो जाता है तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, उसकी रेसिस्टेंस पे। हाँ जी, लेट्स सी। हाँ जी बच्चा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 रो एल बाई 4 सॉरी पाई डी स्क्वायर। आपको दिख रहा है रेसिस्टेंस एंड डायमीटर में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, और वो भी स्क्वायर का। तो अगर आपको गिवन है कि आप डायमीटर को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, देखिए ये तो इनिशियल है, अगर आप डायमीटर को डबल करते हैं 1/, ठीक है, ये आप मान लीजिए इनिशियल रेसिस्टेंस है, ये जो आप फाइनली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, डबल करेंगे तो 2d स्क्वायर। तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 फाइनल क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1/4d स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जब आप d को डबल कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा, 1/4 टाइम्स, ठीक है। अगर पहले क्या था 1/d स्क्वायर, तो अब क्या है 1/4d स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/4 टाइम्स। क्लियर है। हाँ जी, सो दिस इज अबाउट योर ऑल क्वेश्चंस एंड योर असाइनमेंट। सो होप ये आपको समझ में आ गया हो। अगर स्टिल कोई डाउट है देन आस्क मी।